आज हम अपलोड करेंगे लेसन 8 डिवीजन। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ एग्जाम्पल, योगेश एंड हिज 3 फ्रेंड्स वॉन अ पैकेट ऑफ 12 कलर पेंसिल्स इन अ क्विज गेम। दे डिसाइडेड टू शेयर द पेंसिल्स इक्वली अमॉन्ग द 4। फिर यहाँ पे पेंसिल्स दे रखी हैं, 3-3 के सेट बने हुए, 4 सेट बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल शेयरिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिवीजन। उसके बाद है यहाँ पर ईच ऑफ दैम गेट्स 3 पेंसिल। हाउ डिड दे गेट द आंसर 3? ओनली बाई शेयरिंग इक्वली। हाउ डिड दे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट द पेंसिल्स? They distributed 1 pencil each to all 4 of them, then 1 more to each of them. This went on till all pencils are over. We write 12 divided by 4 is equal to 3, यानी 12 divided by 4 is equal to 3. One day the sports teacher asked 20 children playing on the playground to make groups of 4. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर लिखा है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन, ये लिखा है ना यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसे सॉल्व कर रखा है। देयर वर 5 ग्रुप्स ऑफ 4 चिल्ड्रन ईच। हाउ डिड वी ग्रुप दैम? 20 - 4 इज इक्वल टू 16 और 16 - 4 इज इक्वल टू 12। इसी तरह से यहाँ तक करते जाएंगे। 4 - 4 इज इक्वल टू 0। हाउ मैनी टाइम्स डिड वी सब्सट्रैक्ट? 4 टाइम। वी सब्सट्रैक्टेड 5 टाइम्स, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5. Dividend, divisor, quotient and remainder. After some time 10 more children joined. Now there are 30 children. How many groups of 4 children will be there? तो ये यहाँ सॉल्व करके दिखाया गया है बाय डायग्राम। उसके बाद है 7 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन आर मेड बट 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट, यानी जो लेफ्ट आउट होगा वो रिमाइंडर होगा। यहाँ पर है समटाइम्स वी मे नॉट बी एबल टू इक्वली ग्रुप और इक्वली शेयर ऑल द ऑब्जेक्ट। द नंबर दैट इज लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड द रिमाइंडर। इट इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द डिवीजर। 30 ये हो जाएगा डिविडेंड, और जब डिवाइड होगा 4 से तो ये हो जाएगा डिवीजर। 7 ग्रुप्स मेड यानी क्वोशिएंट बन जाएगा, और 2 चिल्ड्रन लेफ्ट यानी ये रिमाइंडर होगा। द आंसर ऑफ डिवीजन इज द क्वोशिएंट। द नंबर विच डिवाइड्स is the divisor. The number which is divided is the dividend. उसके बाद है the remaining number is the remainder, और ये है इसका साइन is the division sign. इसके बाद है यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो यहाँ पे ये सारे फोटोग्राफ्स दिए गए हैं जिसमें इसे डिवाइड करने के लिए कहा गया है। तो इसे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है डिवाइड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ फिल कर देना है। थर्ड है इन सर्कल द डिविडेंड एंड राइट द क्वोशिएंट। अब जो भी इनका क्वोशिएंट आएगा वो इसे डिवाइड करके ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद है फोर्थ है इन सर्कल द डिवीजर एंड राइट द क्वोशिएंट। जो भी है वो यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे डिवाइड करके। उसके बाद है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर इनवर्स ऑपरेशन। ए है यहाँ पे हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट 42 स्वीट्स अमॉन्ग 7 चिल्ड्रन। तो 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6 स्वीट्स टू ईच चाइल्ड। उसके बाद बी देर आर 42 स्वीट्स, ईच चाइल्ड गेट 6 स्वीट्स। हाउ मैनी चिल्ड्रन गॉट द स्वीट्स? तो 42 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7, फिर चिल्ड्रन गॉट द स्वीट्स। उसके बाद है सी 6 स्वीट्स टू बी गिवन टू ईच ऑफ 7 चिल्ड्रन। हाउ मैनी स्वीट्स डू वी नीड? 6 multiplied by 7 is equal to 42 sweets. As we can change the order also, 7 multiplied by 6 is equal to 42. Have you realized that we have made 3 questions from the same 3 numbers? Every multiplication fact has a corresponding division fact. Example 1 है write the related multiplication and division facts for 15 divided by 3 and 24 divided by 6. Division fact यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखाया गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द डिवाइडेंड और द डिवीजर यूजिंग डिवीजन फैक्ट्स। तो डिवाइडेंड डिवाइडेड बाय डिवीजर इक्वल टू क्वोशिएंट। उसके बाद है डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इक्वल टू डिवाइडेंड। उसके बाद डिवाइडेंड डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट इक्वल टू डिवीजर। एग्जाम्पल 2 है यहाँ पे फाइंड द डिविडेंड। फिर इसे सॉल्व करके यहाँ दिखाया गया कि कैसे इसे फाइंड आउट किया है। फिर एग्जाम्पल 2, 3 and 4। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 8.2। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन राइट द रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। तो जैसे वहाँ सॉल्व किया था एग्जाम्पल में, सिमिलरली इसे भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिविडेंड।
उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन फाइंड द डिविडेंड और थर्ड है फाइंड द डिवीजर। इसमें डिवीजर को फाइंड आउट करना है। सम फैक्ट्स टू रिमेंबर है इसमें। वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाई 3 वी कैन नॉट चेंज एज 3 डिवाइडेड बाई 6। Dividend is always greater than the divisor. For example, 2 divided by 5 means how many times can you subtract 5 from 2? It is not possible. The remainder is always smaller than the divisor. In division, we always start with the highest place. उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। वी कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाई जीरो मीन्स हाउ मैनी टाइम्स कैन यू सब्सट्रैक्ट जीरो फ्रॉम 6 टिल यू रीच जीरो, विच इज मीनिंगलेस। वी कैन डिवाइड जीरो बाई एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स हाउ मैनी टाइम्स डू वी सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम जीरो टू रीच जीरो, माइनस जीरो टाइम्स। ठीक है, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 is equal to the same number. For example, 8 divided by 1 is equal to 8. Any number divided the same number is equal to 1, यानी 8 divided by 8 is equal to 1. उसके बाद है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। द मेथड विच वी यूजुअली यूज फॉर डिवीजन इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इट इज टेक्ट एज डिवीजर पे मतलब डिवीजर जो है वो डिवाइड करेगा डिविडेंड को, से क्वेश्चन आएगा जो यहाँ पे दिखा रखा है। वी कैन डिवाइड मेंटली ओनली अप टू अ लिमिट। इट्स ईजियर टू डिवाइड 40 बाई 8 बिकॉज वी नो द टेबल ऑफ 8 till 8 multiplied by 10 is equal to 80. But if we have to solve 48 divided by 4, we have learned the table of 4 up to 4 multiplied by 10 is equal to 40. Now we need to use the long division method. If the extreme left digit of the dividend is equal to or greater than the divisor, we use only that digit to start division. If it is lesser than, then we need to regroup. Example 5 है 40 divided by 8। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया है। ये जो 5 है क्वोशिएंट हो जाएगा, 40 डिविडेंड हो जाएगा, डबल जीरो जो नीचे आया है रिमाइंडर हो जाएगा, और 8 जो है इसका डिवीजर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल 2 42 डिवाइडेड बाई 5। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड फर्दर इफ़ रिमाइंडर इज़ लेस देन डिवीजर। अगर जैसे रिमाइंडर जो है वो कम हो जाता है हमारा किसे जो हमारा डिवाइड इफ़ क्या लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड फर्दर इफ़ रिमाइंडर इज लेस दैन डिवीजर। तो ये जो रूल है, अगर इस तरह की चीज़ आती है तो इससे आगे हमें और ज़्यादा से डिवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7 48 डिवाइडेड बाई 4। वी कैन डिवाइड 3 और 4 डिजिट नंबर्स इन द सेम वे। ऑलवेज डिवाइड द हाइएस्ट प्लेस फर्स्ट। हमेशा हमें जो डिवाइड करना है वो ऑलवेज हाईएस्ट प्लेस से ही स्टार्ट करना है। इसके बाद है यहाँ पे थिंक। वाई डू वी डिवाइड द हाईएस्ट प्लेस फर्स्ट? वाई डू वी डू डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाइल ऑल द अदर ऑपरेशंस आर डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लोअर टू हायर प्लेस? ट्राई एंड फाइंड योर आंसर। अब जैसे यहाँ पे दिया है डिवाइड 792 बाई 3, तो इन्होंने इसे ऐसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 3 से डिवाइड किया है, इसका रिमाइंडर 0 आया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर चेकिंग डिवीजन। डिवाइड 59 बाई 5 एंड चेक द आंसर। जैसे से डिवाइड किया तो उसका जो क्यू है यानी क्वोशिएंट 11 है, आर यानी रिमाइंडर 4 है। अब इसे चेक कैसे करेंगे कि हमने करेक्ट किया है या इनकरेक्ट है? डिवाइडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाई डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 55, 55 में 4 ऐड किया तो 59। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डिवीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 8.3 फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद डिवाइड फाइंड क्वोशिएंट रिमाइंडर यूजिंग टेबल्स एंड चेक द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है डिवाइड एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर।
अब है यहाँ पर डिवीजन विद रीग्रुपिंग। अब ये रीग्रुपिंग तरीका है, बताया वी नीड टू रीग्रुप द नंबर इफ़ द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द डिविडेंड इज लेस देन द डिवीजन। सो फार वी हैव टेकन द एग्जाम्पल्स वेयर द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द डिविडेंड वॉज इक्वल टू और ग्रेटर दैन द डिवीजन। नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स विद रीग्रुपिंग। अब ये रीग्रुपिंग करके इन्होंने यहाँ दिखा रखा है। 139 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, उसके बाद है यहाँ पर डिवीजन बाई 10। Can you notice any pattern in the division by 10? The digit in the ones place is the remainder. The rest of the digits of the number are the quotient. उसके बाद है एक्सरसाइज 8.4, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द क्यू एंड द आर। उसके बाद है सिंपल डिवीजन विद 0 इन द डिविडेंड एंड द क्वोशिएंट। तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें दो यहाँ पर, 60 डिवाइडेड बाई 3 एंड 400 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद है एग्जाम्पल 18 एंड 19। The above examples are also done in a short way as we can skip the subtraction of 0. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8.5। उसके बाद है हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 20 एंड एग्जाम्पल 21। वर्ड प्रॉब्लम्स है यहाँ पर एक्सरसाइज 8.6, वर्कआउट द वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी 8 तक क्वेश्चन हम दिखा देते हैं यहाँ। और अब बाकी के 9 से, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद बाकी के यहाँ नीचे हैं। इस पेज पर 18 नंबर तक, टोटल 18 है वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट शुरू होता है एक्सरसाइज 8.7। This exercise will give you a drill to decide what operation to do in given word problem. Word problem on addition, subtraction, multiplication, division। इसमें यानी मिक्स है कि इसमें आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है। ये मिससेलेनियस प्रॉब्लम है, तो इसे देख के हमें अच्छे से तब सॉल्व करना है। 10 तक शो कर दिया है मैंने, और है कितने, बस 10 ही है। उसके बाद है फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ये है हमारे फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम। डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स कैन बी रिटन फॉर अ गिवन नंबर 205 divided by 5. We can frame following problems for this division statement. 205 children were divided in 5 groups. How many children did each group have? 205 people are to be divided into teams with 5 in each team. How many teams can be made? ये है हमारा रिवीजन टेस्ट। फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइंड क्यू एंड आर एंड चेक। यहाँ पे चेक भी करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है 3rd, 4th, 5th। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर मेंटल मैथ्स। ये है मेंटल मैथ के क्वेश्चंस। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी प्रैक्टिस शीट। अब प्रैक्टिस शीट में ये टोटल इधर अभी 5 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो भी करेक्ट है उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स।
उसके बाद है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स अच्छे से देख के समझ के खुद लिखना है। ये नहीं कि जो ये पहले से फिल किया हुआ है, हो सकता है ओजस्वी ने कुछ गलत भी इसमें फिल कर दिया हो। उसके बाद है चैलेंज, इसलिए अपने हिसाब से चेक करके ही लिखना है। चैलेंज है अब यहाँ पर एक, fill in the signs to make the sentence true, choosing the signs plus, minus, multiply and division. What is the mystery number? Divide the mystery numbers by 5, add 6 and you get 15 minus, अच्छा you get 15। उसके बाद है यहाँ पे एक्टिविटी, ये एक्टिविटी एक दे रखी है, गेम, फायर इन द माउंटेन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब जिस तरीके से बताया गया है इसे प्ले करने के लिए बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही प्ले करना है। तो ये एक्टिविटी हो जाएगी फिनिश। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा लेसन नंबर 9, फ्रैक्शंस। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर डिवीजन, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।